गुड मॉर्निंग बेटा, आ रही है आवाज? चलो आ जाओ सारी बच्चा पार्टी। और लास्ट क्लास में क्या क्या था वो बताएं, उससे आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्या क्या था बेटा? वॉइस। देखो भाई, हमने लास्ट क्लास में बेटा वॉइस स्टार्ट किया था और आज हमें ये स्टार्ट करना था टेंस फॉर्मेट। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है, कैसे आप सब्जेक्ट छांटते हैं, कैसे आप ऑब्जेक्ट छांटते हैं। आज टेंस का फॉर्मेट देखना बेटा, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, साथ साथ समझते चलिएगा। ठीक है, देखो जैसे आप प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले बात करो, सबसे पहले आप प्रेजेंट टेंस की बात करो तो आप ये देखोगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सब दो फॉर्मेट हो गए। जैसे बेटा प्रेजेंट टेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस के तो फॉर्मेट आपको पता ही है। बेटा एक्टिव वॉइस के तो फॉर्मेट आपको पता ही कि सब्जेक्ट होगा, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट प्लूरल होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के साथ एस और ईएस होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप इसको ये देखते हो बेटा नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में भी कोई बड़ी बात नहीं। सब्जेक्ट होगा डू या डज जो भी आना है, ठीक है। फिर बेटा नोट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। भाई इन फॉर्मेट पे तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मेट होगा? पैसिव वॉइस में मैंने आपको ये बताया बेटा, एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे आप, हाँ, तो आपको नई वर्ब भी लेके आनी पड़ेगी। बेटा नई वर्ब क्या होगी? बी की फॉर्म। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो आप इज एम आर बनाएंगे बी की फॉर्म को। ठीक है, इज एम आर बना लोगे बेटा, हाँ इज एम आर बनाओगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे और बाई आ जाएगा और डूअर आ जाएगा। डूअर ऑफ एक्शन मतलब कर्ता। डूअर की हिंदी क्या होती है बेटा? कर्ता। ये आ जाएगा। अब ध्यान से आप देखिए जरा चीजों को, तो इज एम आ रहा, थर्ड फॉर्म आया, बाय प्लस डूअर आ गया, कर्ता आ गया, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये बी की फॉर्म हो गई, हाँ, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, डूअर हो गया। कहानी बेहद ही आसान आपके पास निकल के आ गई। मुश्किल तो है नहीं, मुश्किल तो है नहीं, दोनों की दोनों चीजें बेहद ही आसान हो गई। ठीक है, वेरी गुड। अब ये था बेटा इंडेफिनिट का फॉर्मेट। मैं सारी की सारी चीजों को अगर समझाऊं तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। अफर्मेटिव भी और नेगेटिव। बेटा नेगेटिव के लिए क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहां एरो लगा दो बेटा, एरो लगा के यहां नोट लिख लो। बेटा नेगेटिव होगा तो इज एम आर के बाद नोट आ जाएगा, इतना होगा। अब आप बोलोगे जदीप सर अगर इंटेरोगेटिव हुआ तो इंटेरोगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी। इंटेरोगेटिव में अलग से लिखवाऊंगा आपको टाइप ऑफ सेंटेंस का, ठीक है। पैसिव वॉइस जब समझाऊंगा तो इंटेरोगेटिव अलग से लिखवा के समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव पे खेलूंगा, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव सेपरेट कराऊं। तो कैसे, देखो जरा एग्जांपल। अब मैंने बोल दिया था ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। तो आप क्या करोगे? इंग्लिश आगे ले आओगे, हाँ, क्या आ जाएगा? इज स्पोकन बाय हिम। ये इसका पैसिव कर दोगे। तो ही के बाद सिंगुलर वर्ब आई तो उसमें क्या आना था? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो इज आ गया, ये प्रेजेंट, और ये पैसिव वॉइस हो गया स्पोकन बाय हिम। तो ये हो गया। चलो जी बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, अब हमने बोला नेक्स्ट, दे डू नॉट प्ले हॉकी।
वे हॉकी नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले हॉकी। अब डू नॉट है, अब यहां अफर्मेटिव में तो जो है नेगेटिव में डू नॉट आ रहा है, एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाओगे बेटा तो आपको पता है हॉकी आगे आ गया। हाँ, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, तो हॉकी इज नॉट, बस नॉट ही तो एक्स्ट्रा है, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय देम। तो भाई मेरे नेगेटिव में ये हो जाएगा, कोई अलग चमत्कार नहीं होने वाला है, नेगेटिव में ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, कोई अलग चमत्कार की आपको कोई आवश्यकता नहीं। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के क्या हालचाल है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अब अगर आप एक्टिव वॉइस को देखते हैं, हाँ, तो आप ये देखते हैं कि सब्जेक्ट हो जाएगा आपका इज या एम आर पहले से वहां होता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी पहले से वहां होता है, प्लस जो भी एक्सप्लेनेशन। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, तो पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा कि न्यू सब्जेक्ट आगे आया। अब बताओ कॉन्टिन्यूस कैसे दिखाओगे? मैंने बोला था बी की फॉर्म से कॉन्टिन्यूस बनाओ। बी की फॉर्म से कॉन्टिन्यूस मतलब इज एम आर बीइंग, तो आप इज एम आर लिख दो, और बेटा वहां क्या लिख दो, बीइंग लिख दो। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और बाई और डूअर लगाओगे। अब देखो, इज एम आर को देख के क्या बोलोगे बेटा, प्रेजेंट, इसको देख के कॉन्टिन्यूस, इसको देख के पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस मतलब बी की फॉर्म से बनाना आपने। देखो बी की फॉर्म से इंडेफिनिट बनाया, बी की फॉर्म से सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, बी की फॉर्म लगा दी, इंडेफिनिट बनाया। बी की फॉर्म से इज एम आर आईएनजी होता है, तो इज एम आर बीइंग कर दिया, कॉन्टिन्यूस बनाया। तो बी की फॉर्म से ही आपने सब कुछ बनाना है। वेरी गुड। लेकिन बेटा यहां बच्चा कंफ्यूज कब होता है, सर नोट कहां लगाऊं? देख रहे हो ना, नेगेटिव में कंफ्यूजन होगी। देखो बेटा, आप नोट इज एम आर के बाद लगाते हो यहां, ठीक है, तो एरो लगाइए और यहां नोट लिख लीजिए, एरो लगा के लिखना बेटा। अब यहां नोट इज एम आर के बाद ही आएगा बेटा, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। तो इज एम आर जो है ना, हाँ, तो ये आप ऐसे बॉक्स बना दो, इज एम आर है, हाँ, इसके बाद नोट आएगा बेटा, बीइंग के बाद नहीं, बीइंग से पहले ही आ जाएगा। इज एम आर के बाद, ये ध्यान रखो आप, हेल्पिंग वर्ब है, तुरंत उसके बाद नोट आना है। तो इज एम आर नॉट, जैसे डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, नोट यही फिक्स होते हैं। वॉज नॉट, हैड नॉट, विल नॉट, शेल नॉट, नोट यही फिक्स होते हैं। अब इनको याद भी रखना, बात छोटी सी है, कई बार पेपर में कंफ्यूज कर देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो, देखो बेटा, ये तो आपने कॉपी कर लिया, तो ये तो भाड़ में गया, इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल ही बना लेते हैं। हमने क्या है चलो जी पुत्र, कॉन्टिन्यूस के एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्टिन्यूस में पहला एग्जाम्पल बेटा, अगर मैंने बोल दिया ही इज, ठीक है, ही इज इज पेंटिंग हिज कार, वो अपनी कार को पेंट कर रहा है, एक्टिव वॉइस है, तो बेटा आप हिज कार आगे ले आओगे। हाँ, अब मैंने बोला आप पेपर में सिर्फ ये देखो बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस होगा बी की फॉर्म से कॉन्टिन्यूस बनाओ, इज एम आर आईएनजी, तो इज एम आर बीइंग, तो बेटा वही लिखो आप, इज एम आर बीइंग, तो कार के साथ इज आएगा, तो इज बीइंग, हाँ, बाद में क्या हो जाएगा, पेंटेड बाय हिम। तो चीजें बहुत आसान है वॉइस, तो उसको आसान रहने दो बेटा, क्यों मुश्किल बनाना आपने खुद से। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, अब मैंने अगर ये बोल दिया शी इज नॉट क्लीनिंग, शी इज नॉट क्लीनिंग हर रूम, शी इज नॉट क्लीनिंग, शी इज नॉट क्लीनिंग हर रूम, वो अपना कमरा साफ नहीं कर रही है, ठीक है। अगर वो अपना कमरा साफ नहीं कर रही है तो बेटा हर रूम आगे आ गया। अब आपने क्या करना है, बी की फॉर्म को यूज करते हुए बेटा, बी की फॉर्म को यूज करते हुए कॉन्टिन्यूस बना लो। तो आप क्या करोगे, हर रूम इज बीइंग, अब इज बीइंग है तो मैंने बोला नॉट भी है, तो इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय हर, बस। तो ये छोटा सा काम हो जाएगा बेटा, तो ये नॉट की पोजीशन आपको याद रह जाएगी। बेटा डेविड एक बच्चे को बोल दिया बार बार, वो प्लीज खेल मत बनाओ, ये बैच फलाना चेंज करा दो, मैं पढ़ा लूं, पढ़ाने आता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लो, और वरना ये मजाक किसी से कम नहीं लगता। आप कोई और बैच खरीदना चाहते थे, आपने कोई और ले लिया,
क्यों सुबह सुबह झूठ बोल के मजाक ले रहा है बेटा? पढ़ाई पे ध्यान दे ले अब, है ना। मैंने मैथ्स का बैच बाय मिस्टेक ले लिया, ये बात हजम हो रही है? हजम हो रही है थोड़ी? मैथ्स का बैच बाय मिस्टेक ले लिया। आप पूरा ना, पूरी प्रोसेस होती है भाई, पूरा लिखा होता है आप कौन सा बैच खरीद लें। रहने दे बेटा, अच्छी बात नहीं। मैथ्स का बैच और बाय मिस्टेक ले लिया, ये बढ़िया चीज है। तो पेपर में तो पता नहीं भाई साहब तू कौन से आंसर का कौन सा आंसर मार्क करके आएगा, तेरे को यही नहीं पता चल रहा कौन सा बैच ले रहे कोई नहीं। खेल बना रखा भाई पैसों का, तो ये बात हजम होती नहीं है बेटा किसी को भी। चलिए जी, ये कॉपी हुआ बच्चे। अब ये हटाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप देख लेते, अब आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव उसका फॉर्मेट भी देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है सर? एक्टिव वॉइस का अगर फॉर्मेट देखते हैं तो आप सब्जेक्ट लगाते हो और उसके बाद क्या लगाते हो? हैज या हैव लगाते हो पाजी, है कि नहीं? फिर क्या लगाते हो बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें एक्टिव वॉइस में भी होती है बेटा, तो इसमें पैसिव वॉइस में भी सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाओ भाई। चलो शैतानो, आपने बोला सर नया सब्जेक्ट ले लो, अब इसको भूल जाओ बेटा, वो क्या है उसको भूल जाओ, बी की फॉर्म से। ठीक है, बी की फॉर्म से परफेक्ट बना दो। आप बी की फॉर्म से परफेक्ट बनाओगे तो आप बोलोगे सर हैज या हैव प्लस बीन। भाई हैज या हैव थर्ड फॉर्म होती है और मुझे वो थर्ड फॉर्म बी की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, बी की फॉर्म से बनाना है। तो क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? बीन आ गया। वेरी गुड। अब आगे आपने क्या करना है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या करना है? बाई प्लस डूअर। वो तो सेम ही है बेटा। वर्ब देखो मेरे बच्चे, ये बदला, ये नहीं बदलेगा, ये तो हर टेंस में आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस डूअर। अरे उससे पहले बी की फॉर्म से बनाते रहो ना, मजे लो ना। बी की फॉर्म से टेंस बनाते रहो बेटा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस डूअर वो लिखते रहो। आपको एक भी फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है ना। वेरी गुड। अब जरा एक बात को समझो बेटा, इसी में जयदीप सर अगर नोट लगाना हो तो बेटा अभी अभी बताया हैज नॉट, हैव नॉट बताया ना। अभी सारी हेल्पिंग वर्ब्स जो है आपकी, तो ये जो हैज हैव है बेटा, यहां नोट आता है मेरे बच्चे। यहां भी कहां आता है? यहीं तो नोट आता है, तो यहां पर भी नोट आएगा। फिर नोट के फॉर्मेट भी याद रख लो भाई, है ना। सर एक डाउट है, अगर ओल्ड वर्ब में सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट बेटा, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं लिख रहा हूं ना बाई हर, तो ये बाई प्रेपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। इस क्लीन्ड का तो ये सब्जेक्ट ही है। वो तो थोड़ी बहुत तो दिमाग लगा ले पागल। क्लीन्ड बाई हर, रूम साफ किया जाता है, उसके द्वारा साफ किया जाता है, तो ये एक्शन है किसके द्वारा किया जाता है? हर के द्वारा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? हर। सर हर तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो प्रेपोजिशन का बेटा, समझ आया? चल छुटको, अब चेक करते हैं, इसको तो हटाओ, साफ सफाई करो। अब हमने इसका एग्जाम्पल लिखा बेटा, दे हैव पेंटेड द कार। उन्होंने उस गाड़ी को पेंट कर दिया है। तो आप क्या काम करो, नेगेटिव बना लो यार। क्यों खेलना है? अफर्मेटिव तो आप बना ही लेते हो, नेगेटिव देख लो। दे हैव नॉट पेंटेड द कार, उन्होंने वो कार को पेंट नहीं किया है। नोट हटा दोगे एक्टिव, वो वैसे बन जाएगा, विदाउट नोट बन जाएगा। ठीक है, आपने बेटा क्या किया? द कार आगे ले आए। अब आप क्या करोगे? हैज नॉट बीन, क्योंकि बेटा बी की फॉर्म से ही बनाना है तो ऐसे कर लोगे, द कार हैज नॉट बीन। ठीक है, वेरी गुड। तो अपना बना द कार हैज नॉट बीन पेंटेड बाय देम। बेटा नोट हटा लो, अफर्मेटिव बन जाएगा। नोट हटा लो, अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, कर लो कॉपी। ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं बेटा।
इतना टाइम भी नहीं देना है सर कॉपी करने के लिए। अरे वो नहीं बेटा, मैं आज अभी थोड़ा आलस आ रहा था तो मैंने ठंडे पानी से मुंह धो लिया। अभी थोड़ा आलस हट जाएगा। हो गया जी, बढ़ ले आगे। चलो भाइयों बहनों आगे देखते हैं। बेटा अब सवाल पैदा होता है, इसी के नीचे लिखना सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जल्दी सर इसका पैसिव कैसे बनाए? ठीक है देखो बेटा, सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस की बात कर लो छोटू भाई। एक्टिव वॉइस होता है बेटा, आप सब्जेक्ट लगाएं, आप या हैज या हैव लगाएंगे अकॉर्डिंगली जो भी आपने लगाना है। आप बीन लगाते हैं ऑलरेडी इसमें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। प्लस आप सबको पता बेटा इधर कोई ना कोई टाइम का आपका जिक्र होता है टाइम प्रेपोजिशन के साथ। ठीक है, बच्चा पूछ रहा नहा के नहीं आए थे जो मुंह धोए ऐसे? नहा के आया था बेटा। जब भी आलस, ये आप भी क्या करो, जब पढ़ते वक्त आलस आ जाए या कुछ हो जाए ना तो सिंपल क्या करो ठंडे पानी से मुंह धो लो, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। चलो देखो बेटा, तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और टाइम आपके साथ वहां दिख जाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में बताए बेटा दिक्कत क्या आती है? पैसिव वॉइस में ये दिक्कत आती है, पैसिव वॉइस में ये दिक्कत आती है कि जब हम यहां नया सब्जेक्ट लिखेंगे, हाँ, तो आपको मैंने एक बात समझाई थी कि आपको बी की फॉर्म यूज करके ही, आपको बी की फॉर्म यूज करके ही टेंस बनाना है। अब आप बी की फॉर्म यूज करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन। एक बीन तो पहले से ही है बेटा, एक बीइंग आप और लगा देंगे। तो यहां इसमें एक बात देखो, इनकी फुल फॉर्म होती है बेटा हैज बीन या हैव बीन, तो एक बीन तो ऑलरेडी है। ठीक है, और आप कॉन्टिन्यूस का भी बेटा बीइंग लेके आओगे, हाँ, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आओगे, फिर बाई डूअर आएगा, फिर जो भी टाइम है आप वो टाइम मेंशन कर दो। तो अब यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, बीन और बीइंग, आपको ये दो एक साथ नजर आ गया। भाई मजबूरी हो गई, मजबूरी हो गई है ना, ये तो मजबूरी हो गई, दिक्कत में है मामला। क्या करे बेटा? वी अवॉइड इट। क्या लिखा बेटा मैंने? वी अवॉइड इट। हम इसको अवॉइड करते हैं। इट डजंट मीन कि उन्होंने ऐसा बनाया नहीं, उन्होंने अवॉइड कर दिया। मैं अवॉइड करोगे तो फिर हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? कहते हैं सिर्फ एक्टिव वॉइस यूज कर लो आप जयदीप सर, सिर्फ एक्टिव वॉइस यूज कर लो। पैसिव वॉइस यूज करने में बीइंग रिपीट हो जाता है, लेकिन 2017 में मेंस में बेटा एक बार इसका चेंज करना दे दिया था। अब हालांकि वो क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन यहां टीचर भी हवाबाजी दिखा जाते हैं, क्वेश्चन गलत है, चैलेंज कर देंगे, फोड़ देंगे, चीर देंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। अबे तुम कुछ भी उखाड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। सबसे बढ़िया इलाज होता है, अगर क्वेश्चन गलत है, ठीक है भाई क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, इसका बनता नहीं, इसका बनता है, हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि भाषा में, लैंग्वेज में जो भी चीज रिपीटिशन आ जाए ना, तो उस रिपीटेड चीजों को हम बोलते नहीं, हम अवॉइड कर देते हैं बोलने में, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। लेकिन इट डजंट मीन कि बनता ही नहीं। अगर कोई ये बोले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि वहां हम अवॉइड करना चाहते हैं बी की फॉर्म का रिपीटिशन। दिस इज द रीजन। कई बार टीचर डायरेक्ट बच्चों को ये कह देता है गलत होता है, नहीं बनता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता है पैसिव वॉइस। बच्चे ने पूछा क्यों नहीं बनता, कहता नहीं बनता। अरे क्यों नहीं बनता, उसका रीजन तो बताओ। अच्छा
नहीं बनता है हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं, नहीं बनता तो अलग बात है बेटा, वी अवॉइड इट, इट डजंट मीन कि बनता ही नहीं। अवॉइड करना और बनने में बड़ा फर्क है ना बेटा। बी की फॉर्म से ही तो बनाने हैं टेंस, जब हम बी की फॉर्म से ही, क्योंकि पैसिव कॉपी नहीं करना बेटा, रफ है। पैसिव वॉइस का मतलब मैंने बताया था बेटा, एक नए सब्जेक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा बी की फॉर्म यूज करो और फिर थर्ड फॉर्म डोर के साथ बता दो। तो जब हमने इस बी की फॉर्म को यूज करके इंडेफिनेट बनाया तो इजेमर लगाया, कॉन्टिन्यूस बनाया तो इजेमर प्लस बीइंग लगाया, हाँ परफेक्ट बनाया तो हैज हैव प्लस बीन लगाया। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने गए तो उसमें हैज बीन ऑलरेडी था, एक बीइंग और ऐड करना पड़ जाता है, जिस रिपीटेशन को हम अवॉइड करते हैं। दैट इज द रीजन वी अवॉइड द पैसिव वॉइस फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दिस इज द रीजन, इसलिए मैंने क्या लिखवाया, वी अवॉइड इट। तो पेपर में 2017 में आया था, उसके बाद बंद है बेटा, नहीं आता ना पेपर में आएगा। लेकिन आपको सही चीज पता जरूर होनी चाहिए, हम इसे क्यों अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि शब्द जब बार बार रिपीट होते हैं, कम्युनिकेशन में नहीं बोले जाते, टोरा दिखाने के लिए, या आप वैसे बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, मेरी समझ में जो ना समझे वो ना समझे। अब मैंने सेंटेंस में समझ कई बार बोल दिया, लेकिन ये कम्युनिकेशन में थोड़ा ना बोलेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया, समझ आए ना, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है बेटा। चलो मेरे शेरों, अब बात करते हैं बेटा पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। मेरे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस फॉर्मेट की बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में आप क्या करते हो पुत्र जी, सब्जेक्ट लगाते हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो और आगे बातचीत बढ़ाते हो। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है मेरे बच्चे, तो आप सब्जेक्ट लगाते हो और पुत्र जी आप डिड नॉट लगाते हो। डिड नॉट के बाद माशाअल्लाह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वेरी गुड। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं बेटा मेरे बच्चे। अगर पैसिव वॉइस में देखूंगा तो मैंने क्या समझाया, नया सब्जेक्ट, आपको ये देखना बस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ये भूल जाओ, एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव मैं बनाता हूं सर। देखो सब्जेक्ट आएगा सर, हाँ, और आपने कहा था एक्स्ट्रा हमें बी की फॉर्म को यूज करके ही बनाना है। और सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आती है बेटा, सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो बी की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, या तो वॉज या वर, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर। वेरी गुड। फिर क्या करना है मेरे बच्चे, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय करके डोअर लगा देना है, नौकरी पक्की, बस जी डन। लेकिन एक बात हुई बेटा कि सर हमें अगर इसका पैसिव चाहिए, मतलब वो सॉरी नेगेटिव चाहिए, तो नोट कहां लगेगा, वॉज नॉट, वर नॉट। अभी भी तो बताया था। बस बेटा देखो वही तो सिखा रहा हूं आपको, टेंशन ही नहीं पाल लिया, ठीक है, ये चीज याद रखना। मजा आया, वेरी गुड। चल छोड़ो भाई, एग्जाम्पल देखने का। हाँ बेटा अवॉइड करते हैं डजंट मीन कि वो गलत है, अवॉइड करते हैं, ऐसा स्पोकन में बोल देते हैं वो लोग। हेड हेड भी तो एक साथ बोला जाता है, हेड हेड भी तो बोला जाता है, तो इसलिए बेटा आजकल स्पोकन वगैरह में यूज कर लेते हैं, हम यूज कर सकते हैं। देखो मेरे बच्चे अब आगे सुनिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का, अफर्मेटिव भी नेगेटिव भी। पहला एग्जाम्पल कहां लिखे यार, ये एग्जाम्पल आप तो इसके नीचे ही लिखोगे या ऊपर उठा दूं, मैं जगह बना लूं भाई, कॉपी तो कर ही लिया होगा ऊपर वाला तो आपने। चलो इन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया कि वॉच्ड द मूवी, उसने वो मूवी देखी थी। बेटा वॉच्ड क्या हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका पैसिव क्या बनेगा मेरे बच्चे, आपने बोला सर द मूवी आगे ले आओ, वॉज आएगा, हाँ वॉच्ड बाय हिम। चल छोटू भाई नेगेटिव बना। बेटा अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो आपके लिए बेहद आसान सा काम हो गया, यार नहीं बना देता हूं मैं, आपके लिए बेहद आसान सा काम हुआ। जैसे मैंने बोल दिया शी डिड नॉट, ठीक है, शी डिड नॉट टीच इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी। शी डिड नॉट टीच इंग्लिश, डिड नॉट टीच, तो आपको डिड नॉट से कोई मतलब नहीं है बेटा, आप इंग्लिश लाओगे। आपने बोला जयदीप सर बी की फॉर्म से पास्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट आ गया पास्ट इंडेफिनिट,
फिर वॉज नॉट, टॉट बाय हर, क्योंकि वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसका फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट बेटा बी की फॉर्म से बनाना है यार, आपको टेंशन क्यों लेनी है। एक भाई साहब ये कह रहे हैं आपने डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, इनको ये भी याद नहीं डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ए भाई साहब तू बंदूक उठा और साला मेरे माथे में गोली मार, यहां मैं जिंदा नहीं बचना चाहिए। भाई साहब ये नहीं आ रहा, इनको नाश कर दिया भाई साहब इस बच्चे ने। वाह बेटा वाह। और कह रहा है सर टीडीएल निकाल रहा है मेरे को, टीडीएल 2 कौड़ी की बात याद नहीं रह रही, तेरे को तो मुर्गे बना के मारना चाहिए। मारू 10 गिनू 1। कमाल करते हो बेटा, कमाल करते हो। हर का न्यू सब्जेक्ट भाई साहब एकदम अच्छा तो पागल कर देगा मेरे को। हर का न्यू सब्जेक्ट, हर का न्यू सब्जेक्ट, कोई हर का नया सब्जेक्ट हो सकता है बेटा। आज तुम बहुत ही वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, पता नहीं। पानी पी लो मैं वैसे 1 गिलास। चलो देखिएगा, वॉच नॉन एक्शन वर्ब बता रहे एक। भाई नाज उठा रखा तुमने, वो तो कभी मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूं, वरना तुम्हारी सुन ले तो तुम तो मस्त आदमी हो। तुम्हारी डाउट पढ़ने लग जाऊं मैं, दूसरे बच्चे बावले हो जाएंगे। देखो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस, छोटे भाई अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेगा ना मेरा बच्चा, तो एक्टिव वॉइस में अब तो आप जानते हैं वॉज वर आईएनजी होता है। अच्छा भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं खेल रहे। बिरजू तू आ गया बिटवा, नोट लगा दिया भाई। पैसिव वॉइस देखो पाजी, आप क्या करते हो बेटा, नया सब्जेक्ट जो भी आपने बनाया, नया सब्जेक्ट जिस पर फोकस आपने लेना है, आप मेरे बच्चे बी को यूज करके कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो वॉज वर बीइंग कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। भाई वॉज वर आईएनजी होता है तो वॉज वर बीइंग कर देंगे, बी की फॉर्म से बनाना है। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या है बेटा, थर्ड फॉर्म और डूअर। अब बेटा इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर मुझे नोट लगाना है तो वॉज वर के बाद नोट आ जाएगा। है ना, बात समझ रहे हो भाई, वॉज वर के बाद नोट आ जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है ना, वेरी गुड। तो ये चीज है। चलो नेगेटिव ही एक एग्जांपल बना लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये पिछले साल मेंस में आया हुआ, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो आप क्या करोगे बेटा, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग, है ना, क्योंकि वॉज वर बीइंग बनेगा तो वॉज वर के बाद नॉट आएगा। क्रिकेट सिंगुलर नाउन है तो क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, ये बन जाएगा भाई। ये है मेरे बच्चे पास्ट कॉन्टिन्यूस की कारस्तानी। अब पाजी आपने ये तो कॉपी कर लिया होगा, साफ सफाई कर दूं मैं।
चलो साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। ये भी मिटा दूं, ये भी आपने कर लिया होगा, ये भी मिटा दूं। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया बेटा। ठीक है, आइए अब इसको हटाते हैं बेटा, और अब यहां बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट, भाई पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में तो होता है बेटा कि आप सब्जेक्ट लगाते हैं और हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तो आप पैसिव वॉइस में भी कुछ नहीं करना, आपने एक नया सब्जेक्ट लगाएंगे आप, और आप हेड बीन लगा लेंगे, क्योंकि बी की फॉर्म से ही बनाना है, और थर्ड फॉर्म बाय डूअर आ जाएगा। हालांकि डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट हम लिखते नहीं, लेकिन बेटा आपके एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा देता हूं। मैंने ये लिखा, सपोज करो ही हैड नॉट क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर नोट आएगा ना तो वो हेड के बाद ही आएगा, यहां पर भी और मेरे बच्चे यहां पर भी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, अब इसमें तो कोई दिक्कत आपको आ नहीं रही होगी। तो अगर आप इसका पैसिव बनाएंगे बेटा तो हिज रूम आ जाएगा, हिज रूम हैड बीन था ना, तो हैड बीन की बजाय हैड नॉट बीन आ जाएगा। हैड नॉट बीन क्या आ जाएगा, क्लीन बाय हिम। बोलो भारत माता की जय। हो गया जी, ठीक है बेटा। ओहो, कॉफी आ गई भाई। नहीं, अच्छा एक दो बच्चा मुझे कॉपी करता है, कहता है सर आप कॉफी पीते, मैं नहीं पीनी। ओ भाई, मैं ये कॉफी है ना, अब देखना इसको 1 मिनट नहीं लगाता, मैं खत्म कर देता हूं। ये कप इतना है, इसमें कॉफी इतनी सी है बेटा, सिर्फ इतनी, मतलब 4-5 घूंट कॉफी लेता हूं मैं बस। ठीक है पुत्र। अच्छा ये हो गया। अब अगर मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जानकारी देने की कोशिश करूं तो बेटा ये तो कॉपी हो गया होगा आपका। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऑब्वियसली बात है, इसको हम अवॉइड करेंगे बेटा। क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैड बीन आईएनजी। आप समझ गए सर, इसमें भी बी की फॉर्म पहले से ही मिलेगी, इसीलिए यही रीजन है हम अवॉइड करेंगे। पैसिव वॉइस हमने लिख दिया बेटा, वी अवॉइड इट। पैसिव वॉइस को हम अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा नया सब्जेक्ट आएगा, वहां हैड बीन एक पहले से ही होगा, और आईएनजी के लिए बीइंग और आ जाएगा बेटा, बीइंग और आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म डूअर आएगा, फिर टाइम आएगा। तो पुत्र इस चीज को हम अवॉइड करते हैं। हाँ, अनिरुद्ध भाई पूछ रहे सर आपने कभी झाड़ू पोछा, हाँ जब मम्मी बीमार होती है तो झाड़ू पोछा मैं खुद ही कर देता हूँ बेटा, झटाझट बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से झाड़ू, बहुत अच्छे तरीके से पोछा। अभी तो खैर क्लासेस चलती रहती हैं। हाँ, घर से स्टूडियो से जब होती थी कोरोना में, या उससे पहले बचपन में भी, और वैसे भी जब घर पे रहता था, मम्मी के सर में दर्द है या मम्मी को बुखार हो गया है, बीमार हैं या थकी हुई हैं, तुरंत झाड़ू पोछा कर देता था मैं। लेकिन जो गली में वो होती है ना स्टेयर्स, उनपे झाड़ू मारने में जल्दी जल्दी जाता था, कहीं ये ना हो कि पड़ोसी देख ले कोई मुझे झाड़ू पोछा करते हुए। बचपन में तो बड़ी शर्म आती थी, है ना, या कोई लड़की आपका कर्श हो, ठीक है, और वो देख ले आपको झाड़ू वाड़ू मारते हुए, हैं क्या ही इज्जत रह जाएगी जयदीप सर की। चलो मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ बेटा झाड़ू पोछा मम्मी बीमार होती है तो जरूर करता हूँ, और बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया झाड़ू पोछा करना आता है। और अपना स्टूडियो तो मैं खुद ही क्लीन करता हूँ।
डन है सर। ज्यादा कॉफी नुकसान, बिल्कुल ज्यादा कॉफी नुकसान करती है, कम कॉफी नहीं करती। और मेरे को मत सिखा तू डाइट वाइट का भी, चूजे पूरी उम्र बॉडी बनाने में निकाली है मैंने। पढ़ाना, बॉडी बनाना, हेल्थ पे ही रही है मेरी लाइफ, तो चिंता मत कर छोटे। ठीक है, ला 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 ला। अब बताओ बेटा, वेरी गुड। तो इसको अवॉइड करते हैं बेटा रिपीटिशन से। अब आपने बोला सर टेंस तो हो गए, अब तो फ्यूचर टेंस की बात कर ली जाए। फ्यूचर टेंस की बात कर ली जाए बेटा। फ्यूचर टेंस की बात करोगे तो मॉडल का मुद्दा उठ जाएगा, तो मॉडल में जानेंगे चीजों को। तो पहले फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं लल्ला। है कि नहीं बेटा? देखो, बात करते हैं पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की। बेटा अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आप देखते हो तो आप देखते हो सब्जेक्ट है, विल या शेल है, जो भी आता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना? अब फर्स्ट फॉर्म है तो बेटा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा लल्ला। देखो बेटा, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपने, तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे न्यू सब्जेक्ट के साथ। हाँ, प्लस आप बेटा विल शेल जो भी है वो तो सेम ही रहेगा ना, विल का विल रहेगा, शेल का शेल रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करो, प्लस बेटा बी की फॉर्म तो बी ही लगेगी, यहां इजेमार तो आना नहीं है बेटा भाई, विल के बाद इजेमार तो आएगा नहीं, बी की फॉर्म है ना, बी से बना लो। तो आपने क्या किया, विल शेल फर्स्ट फॉर्म तो विल शेल बी। हाँ, ये फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। अरे यार ये तो और आसान है, वहां तो इजेमार बनाना पड़ता था, वॉजवर बनाना पड़ता था, बीन बनाना पड़ता था, बीइंग बनाना पड़ता, कुछ नहीं बनाना, यहां तो फर्स्ट फॉर्म है बी, इजेमार या वॉजवर की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म। देखो वैसे भी तो मैं यही तो कह रहा था, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये बी टेंस के हिसाब से चेंज होती थी, लेकिन यहां जरूरत ही नहीं है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही है मॉडल के बाद। तो सही हो गया। अब सवाल आता है जयदीप सर अगर नोट हुआ, कुछ नहीं होना बेटा, विल शेल के बाद नोट आएगा, सिर्फ विल शेल, सब इसी के बाद नोट। अच्छा इंटेरोगेटिव तो विल शेल ही आगे जाएंगे, नोट है तो यहां नोट है, नोट है तो वहां पर भी नोट है बेटा, सेम तो है। सारी हेल्पिंग वर्ब ठीक है के बाद ही नोट आता है। ठीक है पुत्र, आओ। जैसे बेटा मैंने ये लिखा, दे विल प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलेंगे, ये एक्टिव वॉइस हुआ। अगर आप इसका पैसिव बनाएंगे बच्चे तो हॉकी आगे आ गया, हॉकी विल बी प्लेड बाय देम, तो कोई भी बड़ी बात नहीं हुई बेटा, हॉकी विल बी प्लेड बाय देम, तो ये बी आ जाएगा। चलो भाई ये तो कॉपी हो गया होगा आपका। हॉकी विल बी प्लेड बाय देम। अच्छा नोट होता तो बेटा आप ध्यान नोट लगा लो, अगर नोट होता तो यहां आता दे विल नॉट प्ले हॉकी, तो हॉकी विल नॉट बी प्लेड, क्या आता बेटा, हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाय देम, नेगेटिव बनता। अब देखो बेटे बच्चे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि आप सब्जेक्ट लगाते हो, आप उसके बाद विल शेल लगाते हो, हाँ, और आप बी प्लस आईएनजी लगाते हो, लो जी आ गया जी मजा। इसका मतलब फिर से कुछ लोचा उल्फत होने वाला है बेटा। तो ये तो हुआ मेरे शेर एक्टिव वॉइस, लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाएंगे बेटा तो न्यू सब्जेक्ट आप लेके आएंगे। हाँ, अब गड़बड़ क्या होगी कि विल शेल आएगा, हाँ विल बी शेल बी तो पहले ही होता है बेटा, इसमें विल बी शेल बी तो पहले ही होता है, विल बी शेल बी। आईएनजी का क्या करोगे, बीइंग कॉन्टिन्यूस में तो बीइंग ऐड करना पड़ेगा, यही तो सिखाया मैंने आपको बेटा, इंडेफिनिट में बी, कॉन्टिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बीइंग, तो बीइंग ऐड हो रहा है। अब बीइंग ऐड हो रहा है, फिर से वही लो चाहे उल्फत, थर्ड फॉर्म डूअर आएगा बेटा। तो दिस इज द रीजन अगेन वी अवॉइड इट। तो ये बी हो गया और ये बीन हो गया, तो वी अवॉइड इट।
तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अवॉइड कर देते हैं। डजंट मीन कि बनता नहीं है, अवॉइड करते हैं बेटा। तो इसको आपने अवॉइड कर दिया। तो एक तो सारे के सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अवॉइड होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट, क्योंकि बी और बीइंग वहां आपको इकट्ठे होते नजर आ जाते हैं। ठीक है जी, कर लो मेरे दोस्त यहां तक कॉपी। फिर फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मेट लिखवाता हूं। है कि नहीं बेटा? आसान लग रहा है वो, इस तो मुश्किल नहीं ना छोटू। देखो भाई, अब फ्यूचर परफेक्ट दिखा दो सर। बेटा ये भी आसान है भाई। फ्यूचर परफेक्ट में होता क्या एक्टिव वॉइस में? बेटा आप सब्जेक्ट लगाते हो, विल या शेल आएगा, आप क्या लगाते हो? विल शेल, तो विल हैव शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। भाई फॉर्मेट याद रखने होते हैं बेटा, वही बड़ी चीज है। वेरी गुड। अच्छा पैसिव वॉइस में विल शेल तो है ही भाई, हैव है बेटा। थर्ड फॉर्म का क्या बनेगा? बीन। परफेक्ट में बीन जोड़ना है बेटा, कॉन्टिन्यूस में बीन जोड़ना था, परफेक्ट में बीन जोड़ना है। ठीक है, वेरी गुड। अब पाजी क्या बना? अरे सर कुछ नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करके डूअर चिपका ही डालेगा अपन, ऐसे बन जाएगा बेटा। लेकिन मेरे शेर नोट कहां है? कुछ नहीं बेटा, विल नॉट शेल नॉट। अरे नोट वही है पुत्र जहां था, किसके बाद सर? विल और शेल के बाद, इन्हीं के बाद नोट आता है, इन्हीं के बाद नोट आता है। अब इसके एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहां लिख दूं, यहीं लिख देता हूं। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया ही विल हैव, अच्छा नोट लगा दो क्या? चलो नोट बाद में लगाऊंगा। ही विल हैव रेड द बुक, वो किताब पढ़ चुका होगा। बेटा थर्ड फॉर्म भी इसकी स्पेलिंग सेम ही होती है ना, रीड की, रीड रेड रेड, पढ़ चुका होगा। पैसिव क्या बनेगा बेटा? द बुक विल हैव, सेम है बेटा। परफेक्ट में क्या लगाना है? बीन। देखो ऐसे पेपर में देखना है ना, कॉन्टिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बीन, इंडेफिनिट में बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर प्रेजेंट पास्ट टेंस के हिसाब से देख लो। ठीक है, तो आपने क्या बोला? द बुक विल हैव बीन रेड बाय हिम। अब मेरे शेर एक बात बता, अगर नोट होता तो बेटा यहां ऐसे एरो लगाओ, नोट लगा दो। तो ये ऐसे होता, ही विल नॉट हैव रेड द बुक, वो किताब नहीं पढ़ चुका होगा। द बुक विल नॉट हैव बीन, तो विल नॉट या वॉन्ट, आप उसे ऐसे लगा दो, तो ये बनता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट। अब वही काम होता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ कि हम उसको अवॉइड करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो बेटा हम इसको अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर विल हैव या शेल हैव है तो विल हैव बीन, शेल हैव बीन, यही तो होता है। फिर आईएनजी आता है। तो बेटा एक बात बताओ,
जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे मेरे बच्चे, हाँ, तो ऑब्वियसली बात है वी अवॉइड इट। क्यों अवॉइड करेंगे सर? चलो बेटा बना के देखो। मैंने आपको कहा है मेरे बच्चे कि स्पेलिंग सेम, मतलब सब सेम रहेगा, विल हैव प्लस सेल हैव बीन, हाँ, और इसमें कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या कहा था, बीइंग और ऐड हो जाएगा, तो वही तो काम हो रहा है बेटा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डूअर है, तो वही तो काम हो रहा है ना मेरे बच्चे, क्या कि बीन और बीइंग ये रिपीट हो रहे हैं, जिसको हम अवॉइड कर। तो ये था मेरे बच्चे टेंस। सारे टेंस के आपको फॉर्मेट पता चल गए। करो यहां तक। हो गया बेटा? सर अवॉइड मतलब नहीं बनता, या फिर बनाते समय बीइंग बीइंग नहीं कर, नहीं बेटा, अगर पेपर में आया तो बनाएगा ऐसे ही। तू अगर पेपर में आया तो बेटा बनाएगा ऐसे ही। मैंने बोला हम अवॉइड करते बनाते नहीं है, तो पेपर में देता भी नहीं है, लेकिन अगर आया तो ऐसे ही बनाएगा ना बेटा। बीइंग हटा देगा तो परफेक्ट नहीं बन जाएगा छोटू बेटा। बीइंग हटा दे तो विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, या शेल हैव बीन थर्ड। परफेक्ट नहीं बन जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए बीइंग तो लगाना पड़ेगा बेटा, हटा थोड़ा ना रहेगा। ऋतिक सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीओडी बैच में, पूरी क्लास है बेटा, उसमें कौन सा हट गया? वीओडी में तो पूरी क्लास है। हो गया जी, चलो बेटा। अब हमें बात करनी है कि सर वॉइस हमारे हो गया, बाकी बेटे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलग कराऊंगा मैं ना। इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनेगा, और क्या कह रहा था उसका, इंटेरोगेटिव का, इंपेरेटिव का कैसे बनेगा वॉइस, वो बाद में आराम से पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस और वॉइस को। लेकिन सर अब वॉइस कैसे पढ़े, आगे कैसे करें? ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें वॉइस खत्म हो गया? लग रहा होगा ना तुम्हें ऐसा, जैसे वॉइस खत्म हो गया। नहीं बेटा, एक बात बताओ तो, ठीक है, अगर मैं वॉइस की बात करता हूं, ठीक है, कॉपी नहीं करना, तो बेटा वॉइस में कर क्या रहे हो आप? हर टाइप की वर्ब का वॉइस बनाना सीख। जिन जिन टाइप की वर्ब का वॉइस बनता है, हर टाइप की वर्ब का जिन जिन का वॉइस बनता है, आप उनका वॉइस बनाना सीख लो तो सारा वॉइस चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब कॉपी नहीं करना बेटा। देखो आपने किसका वॉइस बनाना सीखा है अभी? टेंस का। किसका वॉइस बनाना सीखा है? टेंस। और टेंस भी वर्ब का हिस्सा है। तो मैंने बोला ना सब वर्ब से ही तो निकले बेटा, टेंस भी। अब मैं बोलूंगा अब वॉइस आप बनाना सीखो मॉडल्स का, फिर आप वॉइस बनाना सीखो लिंकिंग वर्ब का, फिर आप वॉइस बनाना सीखो ट्रांजिटिव वर्ब का, फिर आप वॉइस बनाना सीखो इंट्रांजिटिव वर्ब। बनता है नहीं बनता है, बट सीखो तो, बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा इंट्रांजिटिव वर्ब का आपने बोला ओके। फिर देखो बेटा मूड वर्ब में किस किस का वॉइस बनता है, हाँ। फिर देखो वॉइस पॉजिटिव वर्ब्स का कैसे बनता है, हाँ। और सर फलाना ढिमकाना करते 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 वॉइस की ऐसी की तैसी, सारा वॉइस खत्म।
बताओ बेटा, सारा वॉइस खत्म। मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, जिन जिन टाइप की वर्ब का वॉइस बनता है, जो जो पेपर में पूछे जाते हैं, सारा वॉइस पढ़ लो ना। यही तो वॉइस का इंटरेस्टिंग सिलेबस है। अगर आप ऐसे वॉइस को पढ़ेंगे तो एक कतरा भी वॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं बच सकता। आप सारा वॉइस अपने कब्जों में ले लो। ठीक है बेटा, ऋतिक को चेक कराता हूं वीओडी क्लासेस को, कोई एक दो क्लास अगर मिस है या जो भी। ठीक है, तो ऐसे पढ़ लो आप, खत्म हो गया पाजी। ये है वॉइस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका। अब तक आपने क्या किया, वॉइस का इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोडक्शन के बाद ये देखा सब्जेक्ट कैसे मूव होगा, ऑब्जेक्ट कैसे मूव होगा, आपने वो सीख लिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये देखा, और लास्ट में जाके फिर वॉइस को, जिरिंड का वॉइस, पार्टिसिपल का, ठीक है, इन्फिनेटिव का वॉइस वो भी सीखो, वर्ब एडवांस का भी वॉइस सीखो। इसलिए मैंने बोला था वॉइस एंड वॉइस एडवांस एक साथ है। वर्ब एडवांस का भी वॉइस सीखो। वॉइस खत्म। तो ऐसे सीखना है वॉइस। जिन जिन टाइप ऑफ वर्ब का वॉइस बनता चलता है, आप उनको सीखते चले जाओ, तो मेरे बच्चे अपने आप आपको मजा आ जाएगा। तो इसके बाद की जो हमारी बढ़िया सी हेडिंग रहेगी, वो पता है क्या रहने वाली है? देखो बेटा, वो हेडिंग है मेरे इसके बाद, अब यहां से कॉपी करो, वो हेडिंग है वॉइस, हाँ, और टाइप्स ऑफ वर्ब। वॉइस और टाइप्स ऑफ वर्ब, सभी वर्ब का वॉइस बनाना सीखो। वॉइस और टाइप्स ऑफ वर्ब, वेरी गुड। अब बेटा क्या मुझे एक्शन वर्ब का वॉइस बनाना सिखाना है? अरे नहीं, वो तो सीख लिया सर हमने। एक्शन वर्ब का बनाना है, नॉन एक्शन का, वो तो टेंस में सीख लिया। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको टाइप, पहला टाइप लिखा एक्शन वर्ब्स, सपोज करो, हाँ जी, अभी अभी
बेटा बस 2 मिनट रुकिएगा मेरे शेर, 2 मिनट रुको।
आ जाओ सर, आ जाओ। देखो भाई, दूसरा काम है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स में क्या होता है बेटा कि एक्शन वर्ब हो चाहे नॉन एक्शन वर्ब हो, एक्शन वर्ब हो चाहे नॉन एक्शन वर्ब्स हो बेटा, दोनों के दोनों मैंने आपको टेंस टॉपिक में पढ़ाया, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्त कि मैंने वॉइस टेंस में जो आपने चेंज किया बेटा बस वही है। ठीक है, टेंस में जो आपने किए बस वही है, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब का वॉइस, और कुछ नया नहीं। लेकिन दूसरा वर्ब का टाइप क्या होता है बेटा, मॉडल। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल देते हैं। अब बेटा मॉडल्स का पैसिव वॉइस सीखना है, अल्टीमेट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मॉडल का आपको पैसिव वॉइस सीखना है। अगर मैं मॉडल का पैसिव वॉइस सिखाऊंगा तो सबसे पहले आप बात कर लो बेटा प्योर मॉडल्स की। अगर आप प्योर मॉडल्स की बात करेंगे तो बेटा प्योर मॉडल्स के फॉर्मेट बटे होते हैं। जैसे ए फॉर्मेट हो गया इंडेफिनिट, इंडेफिनिट फॉर्मेट। बेटा इंडेफिनिट फॉर्मेट प्योर मॉडल्स का ये होता है कि आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर प्योर मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, फिर आप प्योर मॉडल यूज करते हैं, हाँ, और प्योर मॉडल यूज करने के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये इंडेफिनिट फॉर्मेट होता है बेटा। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे आप तो बहुत आसान हो गया। आपने नया सब्जेक्ट यूज किया, बिल्कुल आपने प्योर मॉडल, सेम मॉडल होगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा, सेम मॉडल होगा, प्योर मॉडल यूज किया, हाँ, और आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, बी की फॉर्म लगाई और ये थर्ड फॉर्म बन गया और बाई डूअर कर लिया। तो बेटा ये तो बनेगा प्योर मॉडल का इंडेफिनिट फॉर्मेट का पैसिव। दो ही फॉर्मेट के पैसिव बनेंगे, कॉन्टिन्यूस को तो बनेगा नहीं, अभी भी मना किया मैंने। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा, तो इंडेफिनिट का बनेगा और परफेक्ट का बनेगा। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं तो बेटा जैसे मैंने ये बोल दिया, दे शुड क्लीन दिस रूम, उनको ये कमरा साफ करना चाहिए। दे शुड क्लीन दिस रूम, इसका पैसिव वॉइस बना। आपने बोला सर ने कहा था प्योर मॉडल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो दिस रूम आ गया बेटा, हाँ। अब शुड का शुड रहा, क्लीन का क्या हो जाएगा, शुड बी क्लीन्ड, शुड बी क्लीन्ड बाय देम, शुड बी क्लीन्ड बाय देम, ये बन गया भाई। ठीक है, तो दे शुड क्लीन दिस रूम, तो दिस रूम शुड बी क्लीन बाय देम, तो ये सिंपल से बनके तैयार हो गया पैसिव, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा यहां विल लगाओ, मे लगाओ, कैन लगाओ, शुड लगाओ, कुछ भी लगाओ, ऑट टू लगाओ, तो ऑट टू बी क्लीन आ जाएगा, कुछ नहीं। चलो बेटे बच्चे, मैंने बोला वी शुड या वी ऑट टू का भी बना देता हूं बेटा। ऑट टू भी तो हमने इसी में लिया था ना मॉडल। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। यही है, ऑट टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे बच्चे बना अवर एल्डर्स, हाँ, अवर एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड बाय अस। तो भाई मेरे कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब सवाल पैदा हुआ बेटा नोट आने का। हमेशा याद रखिएगा प्योर मॉडल के बाद नोट आएगा अगर बेटा नेगेटिव लेना होगा तो प्योर मॉडल के बाद नोट आएगा अगर आपको नेगेटिव लेना होगा तो जैसे कि आप यहां नेगेटिव ले बेटा, जैसे मैंने बोल दिया यू ऑट नॉट, ऑट के बाद नोट आएगा, यू ऑट नॉट टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं जो एथिकली गलत है बेटा काम। तो यू ऑट नॉट टू डू दिस वर्क, बेटा ऑट नॉट के बाद टू आएगा, तो ऑट के बाद ही तो टू सिखा रखा है, यू शुड नॉट डू दिस वर्क वगैरह वगैरह। आप क्या करोगे, दिस वर्क ऑट नॉट का ऑट नॉट रहेगा बेटा, नॉट तो सेम जगह रहेगा ना, हाँ, बस डू का क्या हो जाएगा, बी डन बाय यू। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नोट आएगा तो यहां नोट लगा लो, नोट लगा लो, ठीक है। दे शुड नॉट क्लीन दिस रूम, तो दिस रूम शुड नॉट बी क्लीन बाय देम, यहां पर भी नोट लगा लो बेटा। रफ अगर नोट होता तो यहां पेपर में नोट देगा, नोट होता तो आप शुड नोट के बाद शुड नोट ही रहेगा, तो बी थर्ड फॉर्म बाद में जाएगी। वेरी गुड सर, आप अप्रोक्स टाइम बता दीजिए कब तक कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीना और लग जाएगा बेटा, महीना 1.5 महीना और लग जाएगा, 1.5 महीना करीब, मतलब ये लगाओ नेक्स्ट मंथ के अंत तक, है ना। वेरी गुड, तो ये आसान हो गया।
बेटा बहुत टू है, तो प्योर मॉडल्स में क्या आएगा? विल, शैल, मस्ट, कैन, कुड, विल, शैल, ठीक है। आपका ऑट टू, शुड, सारे के सारे प्योर मॉडल्स में आ गए। तो प्योर मॉडल्स का इंडेफिनिट फॉर्मेट देखा बेटा आपने। फटाक से कॉपी करो, ये स्क्रीन में चेंज करूंगा, तो सबको लगा के और इसको डिलीट कर लेते हैं। अब परफेक्ट फॉर्मेट, टू कहां रह गया? अच्छा टू रह गया, देखो बेटा टू रह गया, ऑट नॉट टू बी डन। अच्छा एरर भी आ सकता है, क्या पता ऐसे एरर दे दे, दिस वर्क ऑट नॉट बी डन बाय यू, ऑट नॉट बी डन बाय यू नहीं, ऑट नॉट टू बी डन बाय यू, ऑट के साथ टू रह गया, नॉट से पहले टू नहीं, नॉट के बाद। तो बेटा क्या पता ऐसे एरर आ, एरर भी दिमाग में रखने मेरे बच्चे, एरर ऐसे ही तो आएंगे। ऑट नॉट डन ऐसे दे देगा बेटा, दिस वर्क ऑट नॉट, दिस वर्क ऑट नॉट टू डन, टू डन नहीं टू बी डन, इस तरीके से एरर देगा फॉर्मेट स्किप करके, ठीक है। हाँ तो यहां टू होगा, ये एरर बन गया, देखो मजाक मजाक में स्किप हो गया, लेकिन यही इसी टाइप से एरर आपके डिजाइन करेगा वो। तो दोनों फॉर्मेट इतने दिमाग में रखने, तो मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो पहली टाइप के वर्ब का हमें वॉइस पता है, मॉडल्स का अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, करो फटाफट कॉपी। अब इनका परफेक्ट फॉर्मेट है बेटा, दिल्ली पुलिस में हाँ बेटा बाई ही आएगा। कौन पूछ रहा है ये पाजी? मनोज, बाई ही आएगा बेटा। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा इसका बी मतलब परफेक्ट फॉर्मेट, प्योर मॉडल्स का परफेक्ट फॉर्मेट क्या होता है बेटा? मॉडल्स का परफेक्ट फॉर्मेट मैंने क्या बताया था, प्योर मॉडल लगाओ, ठीक है। हाँ परफेक्ट फॉर्मेट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बेटा? बिल्कुल आसान, क्या आप प्योर मॉडल लगाओगे मतलब नया सब्जेक्ट लगाओगे बेटा, जो भी आपका प्योर मॉडल है आप वो प्योर मॉडल लगाओगे। भाई परफेक्ट में क्या होगा? बीन, भाई यही तो सिखा रखा है, हैव बीन, हाँ प्लस थर्ड फॉर्म बाय डूअर। बेटा कुछ भी तो फर्क नहीं है, अरे भाई वो फ्यूचर परफेक्ट जैसे था, विल शेल था, उसमें विल शेल, विल हैव, शेल हैव, बीन थर्ड फॉर्म, इसमें विल शेल को हटा के चाहे शुड लगा लो, कुड लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप ऐसे लगा दोगे बेटा इसको, ठीक है। अच्छा जब आपने ये लगा दिया बेटा, तो इसका कैसे बन जाएगा? एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोल दिया दिस शुड नॉट, दिस शुड नॉट, हाँ हैव, दिस शुड नॉट हैव डन दैट वर्क, उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए था। अब मैं बोलूं बेटा इसका पैसिव बनाओ, दिस शुड नॉट हैव डन दैट वर्क, उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए था। तो अब आपको ये पता है बेटा, अगर नोट आएगा तो प्योर मॉडल के बाद नोट आएगा बेटा, हाँ तो यहां पर भी प्योर मॉडल के बाद नोट आएगा बेटा, हाँ इसलिए देखो शुड के बाद नोट है, उसके बाद हैव थर्ड फॉर्म। तो आप क्या करोगे? दैट वर्क आगे ले आओगे। अब दैट वर्क आगे लगा के आपको पता है परफेक्ट फॉर्मेट का पैसिव है तो शुड नॉट का शुड नॉट रहेगा, हैव हेल्पिंग वर्ब का हैव रहेगा, हाँ बीन एक्स्ट्रा जुड़ेगा, परफेक्ट में बीन, कॉन्टिन्यूस में बीइंग, ठीक है ना। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन बीइंग दोनों जुड़ता है, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अवॉइड कर देते हैं बेटा। वेरी गुड। तो शुड नॉट हैव बीन डन किसके द्वारा किया गया? तो कौन सी प्रेपोजिशन बताएगी? बाई प्रेपोजिशन, बाई देन, तो प्रेपोजिशन आ गई, तो ये क्या बन गया बेटा? इसका पैसिव वॉइस बन गया। सो दैट वर्क शुड नॉट हैव बीन डन बाय देम। अब पेपर में ऐसे आ गया तो एरर नहीं हो गया बेटा, दैट वर्क शुड नॉट हैव डन बाय देम। बेटा पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में शुड नॉट हैव बीन डन होता है, ना कि शुड नॉट हैव डन। ये चीज है, पैसिव वॉइस में बाई क्यों लगाते हैं बेटा? कोई भी एक्शन किसी के द्वारा होगा तो प्रेपोजिशन बाई बताती, इसलिए बाई लगाते हैं। आया मजा? तो ये इसका बन गया बेटा परफेक्ट फॉर्मेट।
ठीक है बादशाह। बेटा 2024 में सीईटी हो ना हो, आपको उससे क्या टेंशन है? चलो बादशाह, तो ये, लेकिन बेटा अब ये हो गया प्योर मॉडल्स का काम। ये तो प्योर मॉडल्स आपने देख लिया। ठीक है, डन। अब हमें क्या देखना है प्योर मॉडल्स के बाद? किसका बेटा? पार्शियल मॉडल्स। अब हमें पार्शियल मॉडल्स का पैसिव देखना है कि पार्शियल मॉडल्स का क्या होगा। पार्शियल मॉडल्स में यूज्ड टू है, नीड है और बेटा डेयर है ना, तीन। इसको हम कल बढ़ेंगे आगे। वेरी गुड, इसको देखकर हम चीजों को कल आगे बढ़ेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। और आज से बेटा स्पोकन बैच आ रहा है नया। जो बच्चे रह गए थे वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने स्पोकन बैच ज्वाइन नहीं किया था, आज से स्पोकन बैच तैयार हो रहा है। 3 बजे उसकी क्लास होगी। ठीक है, 3 बजे उसकी क्लास होगी। तो स्पोकन मैंने पहले भी आपको मोटिवेट किया था कि बोलना भी सीख लो, वरना बाद में जाके सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। जिस हिसाब से चीजें मॉडर्नाइज हो रही हैं, अब एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। इंग्लिश सीख तो रहे ही हो आप, और आपको बोलना तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं और आसान पड़ेगा, क्योंकि बेटा आपको ये चीजें पढ़नी आ गई, सीखनी आ गई, इंग्लिश आप जानते हो, तो आपके लिए ये चीजें और आसान होने वाली। ठीक है, तो आज 3 बजे मुलाकात करते हैं। जिन्होंने स्पोकन बैच नहीं लिया, 599 का ही कर रखा है मैंने, आप जाके उसको खरीदिए। और 40-45 मिनट की वो क्लास होती है आपकी, मंडे टू फ्राइडे। मस्तानी लाइफ है, वहां से और चीजें आपको बेटर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो 3 बजे मिलते हैं स्पोकन में। खुश रहिए, आबाद रहिए। इसको रिवाइज करके कल मिलेगा बेटा, फिर आगे वॉइस पे हम यहीं से कमांड करेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, कोशिश मैं करूंगा आप वोकैब की क्लास की आज की यार 5 बजे।